Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 12. Dear students, yesterday in the previous lecture we discussed about the factors on which the resistance is depending, and we came through the conclusion that there are basically three factors on which the resistance of any conductor or any substance depends. Those three factors were: resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area, and resistance is directly proportional to temperature. But this is a special case for metals. For non-metals, resistance is inversely proportional to temperature, but for metals, resistance is directly proportional to temperature. So three main factors are involved for resistance. This was the previous lecture. Okay, now wire wound variable resistor. You may be familiar with the term wire, जिसको बिजली की तार कहते हैं, metal wire. Wound, what do you mean by wound? Wound का यहाँ पे आपने मतलब लेना है coil. जब आप किसी वायर को इस तरह लपेटते हैं तो वो उसको वाउंडिंग कहते हैं. कॉयल, सिंपली ये कॉयल को वाउंड कहते हैं. आप इसको कॉयल कह लें. तो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर. This is the topic. Okay, before going deep into the topic, I would like to have a quick review on one of the important factors. वैसे तो तीन factors हैं जिन पर resistance depend करती है. Resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area, and resistance is directly proportional to temperature. This is the case for metals. बस ये metal के लिए याद रखें. Okay. Now, one of the most important factor on which this topic is based is this one. Resistance is directly proportional to length. If the length of conductor is greater, its resistance is greater. If the length is short, resistance is short. Resistance और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इस एक फैक्टर के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. यानी इस वर्किंग प्रिंसिपल में सिर्फ यही एक रूल यूज होगा. तो इस रूल को आपने पहले अपने जहन में रखना है. द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर? एज द नेम सजेस्ट, नाम को देखें, इसमें एक वायर होती है, बिजली की तार, मेटल की वायर. वाउंड, उससे बनाया जाता है कॉयल. वायर वाउंड यानी कि मेटालिक कॉयल. और ये काम कैसे करती है? एज अ वेरिएबल रेजिस्टर. यानी हम वायर की कॉयल को यूज़ करके उसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक है, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर. ओके, इसके 4-5 इसके पॉइंट्स याद रखें. वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर इज़ अ निकल क्रोमियम वायर. ये निकल क्रोमियम वायर से बनी हुई एक वायर होती है, मेटल वायर होती है. यानी वो निकल और क्रोमियम को मिला के बनाई जाती है. कंपाउंड होता है, निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है वायर, जिसको कौन सी शेप दी जाती है? कॉइल शेप. ये ऊपर वाली बात अपने ध्यान में लेके आएँ. निकल क्रोमियम वायर को कॉइल की शेप दी जाती है इस तरह, और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है. स्लाइडिंग आपको पता है कि स्लाइडिंग को यूँ समझे जैसे इस मार्कर को देखें. इस मार्कर को मैं इस कागज़ के ऊपर यूँ स्लाइड कर रहा हूँ. स्लाइड अप डाउन राइट लेफ़्ट, इसको स्लाइडिंग कहते हैं. स्लाइड करना, किसी चीज़ के ऊपर स्लाइड करना, स्लिप करना. ओके, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर इज़ मेड ऑफ निकल क्रोमियम मेटल वायर which is shaped as a coil and on which a sliding contact is made. एक contact को slide किया जाता है. And this wire wound variable resistor is used for variable resistance. इसका मकसद ही ये होता है, हमें जितनी resistance चाहिए होती है हम अपनी मर्जी से वायर को आगे पीछे स्लाइड करके अपनी मर्जी से resistance कम या ज़्यादा कर सकते हैं. And
दिस इज़ हाईली एक्यूरेट वैल्यू। ये जो हमारे पास वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर से हम जो अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल रेजिस्टेंस अपनी मर्ज़ी का लेते हैं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईली एक्यूरेट होती है। ये हाईली एक्यूरेट होती है, उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा कि इसमें ये निकल क्रोमियम ही ख़ास तौर पर वो वायर हम यूज़ करते हैं कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत कम होती है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ज़ुमरे में नहीं आती। दैट इज़ वाई चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हों, इसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। वो इस वजह से ये हाईली एक्यूरेट वैल्यू आपको देती है। इसके अलावा बाकी जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो गर्मियों में उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो लिहाजा उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये निकल क्रोमियम वायर एक ऐसी वायर है जिनकी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके काम करने का उसूल ज़रा समझ जाएं कि ये काम कैसे करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर इज़ दिस फार्मूला। ये जो हमने फार्मूले में ये जो फैक्टर पढ़ा था, रेजिस्टर ऑफ एनी वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अगर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। लेंथ को आप कम करें तो रेजिस्टेंस कम। सिर्फ यही एक रूल अगर आपके जहन में है तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान है। ओके, नाउ इसमें होता यह है, व्हेन कंटेक्ट इज स्लाइडेड ओवर वायर, वायर के ऊपर जब कंटेक्ट को स्लाइड किया जाता है तो द लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट इज वाई या सो रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगर लेंथ कम ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी का रेजिस्टेंस इस तरह ले सकते हैं कि हम वायर के ऊपर वायर की लेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका यही वर्किंग प्रिंसिपल है। होपफुली आगे आपको समझ आएगी। ये देखें, मैंने एक दो फिगर्स इसकी बनाई हुई हैं। देखें, इस फिगर को ज़रा गौर से देखें। ये बिल्कुल ये कमाल की फिगर है। इस अगर आपको इसकी समझ आ गई तो ये बिल्कुल सिंपल फिनोमेना है। देखें, ये आपके पास एक वायर है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम बी एंड टू सी। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स गिवन है। इसके साथ लिखा हुआ है कि ये आपके पास एक वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर है, निकल क्रोमियम वायर। इस वायर के एक एंड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से टच किया, दूसरे एंड को मैंने स्लाइड कहा। ये ओपन मैंने रखा हुआ है। ये जो एरो गिवन है इसका मतलब इसके साथ मैंने लिखा हुआ है स्लाइड कंटेक्ट। सॉरी, इट इज़ नॉट स्लिड, इट इज़ स्लाइड। ये डी का इजाफा कर लें, स्लाइड कंटेक्ट। देखें, इसमें होता ये है, बैटरी या सेल के पॉजिटिव को एक टर्मिनल से टच करें, दूसरे टर्मिनल को आप ओपन रखें, वायर के साथ टच करें, लेकिन ये वायर के ऊपर इस तरह स्लाइड कर सकती है। स्लाइड का देखें, मैं आपको यूँ समझा दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मार्कर को देखें, ये मार्कर निकल क्रोमियम वायर है, ए बी सी में चले यहाँ पे रख देता हूँ। क्लियर? ये वो निकल, एक बैटरी की वायर को मैंने इसके एंड, इस एंड से टच किया है और दूसरे एंड के साथ, दूसरी एंड की वायर में इसके साथ टच कर देता हूँ और मैं इसको इसके ऊपर इस पॉइंट पे रखता हूँ या इस पॉइंट पे रखता हूँ या इस पॉइंट पे। इसको स्लाइडिंग कहते हैं। देखें, ये जो मेरे हाथ में ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं पॉइंट ए पे रखता हूँ, फिर मैं आहिस्ता 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 स्लाइड करके बी की तरफ आता हूँ, फिर मैं आहिस्ता 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 स्लाइड करके सी की तरफ आता हूँ। क्लियर? तो इसलिए इसको स्लाइड कंटेक्ट कहते हैं कि जो उस वायर के ऊपर इस तरह स्लाइड कर सके। ओके, नाउ अब इसमें देखें होता क्या है। फ़र्ज़ करें ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, अगर आप इसको कनेक्ट करें ए के साथ, अगर इसको स्लाइड करके ए पर ले आएँ तो फिर करंट की ज़रा डायरेक्शन देखें। हम जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो करंट का रास्ता क्या होगा? पॉजिटिव से निकल के पॉइंट ए पर जाएगी, जहाँ पे उसको स्लाइड मिलेगा तो आगे करंट नहीं जाएगी, आगे ओपन सर्किट है, तो करंट यहाँ से इन होकर नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये छोटा सा लूप बनेगा। क्लियर? व्हाट इफ़ अगर आप उस कंटेक्ट को ए से स्लाइड करके बी पर ले आएँ, यानी ये कंटेक्ट पहले ए पर था, अब ए से स्लाइड करके आपने बी पर आप उसको ले आए हैं,
उस वक्त करंट क्या करेगी, करंट पॉजिटिव से निकलेगी, इस वायर में ए से इंटर होगी, तो उसको अपने घर को आने के लिए ये लेंथ कवर करनी पड़ेगी फ्रॉम ए टू बी, यहां से आगे आकर वापस चली जाएगी, तो ये एक बड़ा लूप बनेगा। ठीक है। अगर सिमिलरली आप स्लाइड को और भी कंटेक्ट करें बी से सी की तरफ, ये देखें एरो अब मैंने सी पे लगाया हुआ है, तो अब करंट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। करंट यहाँ से इंटर हुई ए में, ए से आगे जाते 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 स्लाइड करते करते बी से जाते जाते सी पे आएगी, सी से आगे उसको रास्ता मिलेगा, वो अपने घर को वापस आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, देखें जब ये कंटेक्ट ए पर था तो इस करंट को थोड़ी सी लेंथ कवर करने के बाद वो घर को वापस आ गई। जब इस कंटेक्ट को, ये जो एरो बना हुआ है, इस कंटेक्ट को बी पर रखें तो अब करंट पहले से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके फिर यहाँ से घर को जाएगी। जिस वक्त आप सी पर रखेंगे तो वही करंट ए से इन होगी और उसको इतना ज़्यादा लेंथ कवर करने के बाद यहाँ से घर को वापस जाने का मौका मिलेगा। जब आपके पास स्लाइड कंटेक्ट पॉइंट ए पर है तो थोड़ी सी लेंथ है, जब बी पर है तो ये लेंथ ज़्यादा हो गई है, आप सी पर ले आएँ तो लेंथ और ज़्यादा हो गई है, करंट अब ज़्यादा लेंथ में से पास कर रही है, तो यहाँ पे लेंथ इन्वॉल्व है। आप इस बात को ज़रा जहन में लाएं, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर पॉइंट ए पर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है, पॉइंट बी पर लेंथ ज़्यादा हो गई है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, पॉइंट सी पर लेंथ सबसे ज़्यादा हो गई है तो रेजिस्टेंस उस केस में सबसे ज़्यादा। यही इसका काम करने का उसूल है। देखें दो पॉइंट्स ज़रा याद रखें। व्हेन वी स्लाइड फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए से बी की तरफ आते हैं, करंट कवर्स द लेंथ बिटवीन ए बी, ए से बी के बीच में जो क्रोमियम वायर की लेंथ है तो वो करंट की मजबूरी है कि उस लेंथ को कवर करे। व्हेन वी स्लाइड फर्दर फ्रॉम बी टू सी, जब हम बी से भी आगे सी की तरफ स्लाइड करके जाते हैं, करंट कवर्स मोर लेंथ बिटवीन बी एंड सी, तो वो स्लाइड पे डिपेंड करता है कि आपने कंटेक्ट किस जगह पे रखा हुआ है। कम लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। नाउ अब वायर वाउंड का अगर यही आइडिया उठाकर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरीके से कि मेरे पास इस केस में वायर जो है वो लॉन्ग है, स्ट्रेट वायर है। अगर इस वायर को मैं इस तरह का कॉइल बना दूं, समझ आ रही है, तो देखें कंसेप्ट वही होगा। लेफ्ट इसका एंड होगा ए, मिडल एंड को मैं कहूँगा पॉइंट बी, और राइट जो ओपन एंड था उसको मैं कहता हूँ पॉइंट सी। फ़र्क और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस लंबी वायर को लेकर इस तरह की कॉइल बना दी है। कॉइल बनाने का मुझे फ़ायदा ये होगा, फ़र्ज़ करें मेरे पास 6 मीटर लंबी तार है, तो 6 मीटर लंबी तार इतनी लंबी तार होती है कि वो लैब के अंदर या किसी कमरे के अंदर नहीं आती, लिहाजा जगह बचाने के लिए हम उसी लंबी वायर को क्या कर लेते हैं, यूँ एक कॉइल बना लेते हैं, वो छोटी सी जगह पे आ जाती है। तो कॉइल बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि हमारे पास लंबी लंबी वायर्स होती हैं जो 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर होती हैं, उनको लपेट कर हम कॉइल इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास जगह कम आए और अपरेटस के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान वो हमारे पास लैब में टेबल के ऊपर आ सकें, सिर्फ जगह बचाने के लिए, और कॉइल का कोई मकसद नहीं है। नाउ देखें इसमें भी यही होगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद ए, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अगर आप ए के साथ टच करेंगे तो करंट यहाँ से इन होकर फ़ौरन वापस आ जाएगी। अगर आप इस स्लाइड को ए से हटाकर बी के साथ टच करें तो करंट यहाँ से ए से इन होगी, ए से बी पर उसको ये पूरा लेंथ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आकर ये अपने घर को आएगी। अगर आप इसी स्लाइड कंटेक्ट को सी पे एडजस्ट करें तो एक तरफ से करंट इन होगी, अब करंट की मजबूरी है कि वो पहले ए से जाए बी से फिर आगे जाए जी, जहाँ पर ये यहाँ पे जो है वो स्लाइडिंग कंटेक्ट होगा तो अपने घर को करंट वापस आएगी। जब हम स्लाइड कंटेक्ट ए पे रखते हैं तो लेंथ बहुत कम, ए से बी पर आते हैं तो लेंथ ज़्यादा हो गई है, बी से सी पे आएंगे तो लेंथ मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, और रूल वही है, R is directly proportional to L. Dear students, this is the schematic diagram of wire wound variable resistor. इस टेक्निक को यूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी से रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं या ज़्यादा। कम किस वक्त करेंगे, जब हम वायर की लेंथ या कॉइल की लेंथ को कम करेंगे स्लाइड के साथ, क्लियर, और रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे जब हम स्लाइड को दूर तक लेके जाएंगे ताकि करंट ज़्यादा लेंथ कवर करे। तो लेंथ जब ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द मेन कंसर्न। अब आगे देखें रियोस्टेट।
रियोस्टेट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना, वेरिएबल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको रियोस्टेट कहते हैं। एक्चुअली रियोस्टेट कोई नई चीज़ नहीं है, ये असल में वायर वाउंड रेजिस्टर है, उसी का एक नाम है। तो रियोस्टेट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज़ मेड ऑफ निकल क्रोमियम वायर, वही पिछली बातें रिपीट हो रही हैं। द कॉयल, दिस वायर निकल क्रोमियम वायर इज़ कॉयल शेप्ड, इसको कॉयल की शेप में जो है वो वाउंड किया जाता है। एंड ए स्लाइड कंटेक्ट इज़ मेड, और इसके ऊपर कंटेक्ट एक जो है वो कंटेक्ट को स्लाइड राइट लेफ्ट स्लाइड किया जाता है। क्लियर? तो ये नई बात नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, सिर्फ उसको नाम रियोस्टेट का दे दिया है। रियोस्टेट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट, इसका काम ही यही है कि हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करें। नाउ पोटेंशियल डिवाइडर, वो पिछला केस जो था वो तो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर का था, इसमें पोटेंशियल डिवाइडर, ये हमारा एक सब टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर। लुक हियर, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज। पोटेंशियल डिवाइडर एक ऐसा डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे हम अपनी मर्ज़ी का वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें, पिछले केस में हमने रेजिस्टेंस की बात की, हम अपनी मर्ज़ी से रेजिस्टेंस को वेरिएबल करते हैं, कम या ज़्यादा। रेजिस्टेंस की जगह हम वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्लियर? तो पोटेंशियल डिवाइडर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक्चुअली रियोस्टेट ही होता है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप रियोस्टेट को रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फर्दर यूज़ करें तो आप उस वेरिएबल रेजिस्टर को वेरिएबल वोल्टेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आगे मैं बताऊँगा कैसे। Potential divider is an electrical device or it is a rheostat which is used to get desired voltage। पिछले केस में हमने रेजिस्टेंस की बात की कि हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आउट ऑफ गिवन वोल्टेज। आपको कोई वोल्टेज गिवन होगी, उसमें से आपको जितनी चाहिए आप उतनी वोल्टेज को ले सकते हैं। जैसे देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में फ़ैन रेगुलेटर बने होते हैं, फ़ैन रेगुलेटर, पंखे को स्पीड अप या स्पीड डाउन करना, 0 1 2 3 4 5 6 7। जब आपका ये फ़ैन का रेगुलेटर 0 पे होता है तो आपका पंखा नहीं चलता। आप बटन को ऑन करके इसको ट्विस्ट करते हैं तो ये 1 पे आ जाता है, पंखा तेज़ चलता है, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो ये एक्चुअली दिस इज़ द डिवाइडर ऑफ पोटेंशियल, एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। तो घरों में जो फ़ैन का रेगुलेटर यूज़ होता है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बेसिकली रियोस्टेट, विच इज़ यूज टू गेट डिज़ायर्ड वोल्टेज आउट ऑफ गिवन वोल्टेज। और इसका जो है वो आसानी के लिए यूँ समझें, ये ट्रांसफार्मर की तरह आप इसको समझें कि फ़र्ज़ करें ये कोई आपके पास डिवाइस है, पोटेंशियल डिवाइडर है, उसमें 2 तारें होती हैं इनपुट, वहाँ पे हाई वोल्टेज दिया जाता है, फ़र्ज़ करें 20 वोल्ट। अब 20 में से मुझे जितना चाहिए मैं आगे उसको उतना एडजस्ट करूँगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगा आउटपुट लो होगा। अगर मैं 0 पे, ये ऊपर वाली एग्जांपल को देखें, अगर मैं कोई वोल्टेज नहीं चाहता, इसको मैं 0 पे रखूँगा। अगर मैं 1 वोल्ट चाहता हूँ, इसको 1 पे रखूँगा, 2 3 4 5 6 अप टू मैक्सिमम। जितनी इनपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज होती है, आउटपुट पर उतनी ही आपको मैक्सिमम मिल सकती है। 0 और मैक्सिमम के बीच में किसी भी वैल्यू पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी, फ़र्ज़ करें 20 वोल्ट इनपुट है, मुझे चाहिए 5 वोल्ट, तो मैं इसको 5 वोल्ट पे एडजस्ट करके 5 वोल्ट की वोल्टेज ले लूँगा। मुझे चाहिए 10 वोल्ट, तो अपनी मर्ज़ी से मैं 10 वोल्ट पे एडजस्ट करूँगा। मुझे चाहिए 13 वोल्ट, तो जो हमारे पास इनपुट टोटल वोल्टेज होती है उसके अंदर से मुझे जितनी चाहिए मैं उस पर एडजस्ट करके इसे ले सकता हूँ। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। नाउ लुक एट द स्कीमेटिक डायग्राम। ये भी बेसिकली रियोस्टेट होता है। एक आपके पास बैटरी है, उसके पॉजिटिव को टच किया हुआ है एक रेजिस्टर के साथ। ये बेसिकली एक कॉइल है, कॉइल वही रियोस्टेट वाली कॉइल है। इसमें 3 पॉइंट्स A, B और C। दूसरे टर्मिनल को टच किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल को, जिसको मैंने स्लाइड कहा। ये स्लाइड A पर जा सकती है, B पर उसको ले आएँ, C पर ले आएँ, ठीक है। तो इनपुट हाई वोल्टेज इसको लगाई जाती है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको स्लाइड अप एंड डाउन A B C पर इसको स्लाइड किया जाता है।
डेरिवेशन देखें, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, इसके साथ ए सी लिखा हुआ है, इट मीन्स ए सी ये पॉइंट्स हैं, ए से लेकर सी तक, द टोटल लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की टोटल लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर ए सी, यानी V इज इक्वल टू आई आर इज द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। इक्वेशन नंबर 1, आर ए सी इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में टोटल लेंथ होगी तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस। व्हेन कंटेक्ट इज स्लाइडेड फ्रॉम ए टू बी, फर्ज करें कंटेक्ट मेरे पास ए पर था, अब मैं ए से उसको स्लाइड करके बी पर ले आता हूँ, तो करंट की मजबूरी है कि वो ए से बी की ये लेंथ कवर करे। क्लियर, वही पुराने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। व्हेन कंटेक्ट इज स्लाइडेड फ्रॉम ए टू बी देन वी ए बी, वो वोल्टेज जो ए और बी के बीच में ड्रॉप होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हो जाएगी आई आर ए बी। देखें वही ओम लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, सिर्फ ए बी इसके साथ सबस्क्रिप्ट और इसके साथ भी सबस्क्रिप्ट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से आई की वैल्यू निकालें और उसको 2 में पुट करें, पुट 1 इंटू वी ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ए सी हो जाएगा। ये देखें V ओवर आर ए सी और ये आर ए बी ये आ गया है। अब V को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड पर वी ए बी डिवाइडेड बाई वी और इधर हो जाएगा आर ए बी डिवाइडेड बाई आर ए सी। इसका इस इक्वेशन का क्या मतलब है, देखें लेफ्ट साइड पर वोल्टेजेस की रेशो है, राइट साइड पर रेजिस्टेंस की रेशो है। रेशो ऑफ वायर लेंथ इज सेम एज रेशो ऑफ वोल्टेजेस, कि जो लेंथ्स की रेशो होती है वो वोल्टेजेस की रेशो के इक्वल है। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है आर, आप कहते हैं कि जी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सर जो है वो लेंथ की बात करते हैं। भाई वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो मतलब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखा जाता है। क्लियर? Okay, dear students, I hope you will be understanding these topics, so please make your notes and wish you all the best. Thank you very much.